गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रवि सर में। हम लोगों ने आज एक नई शुरुआत की है यूट्यूब पे। शुरुआत पहले भी हुई थी, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पहली शुरुआत है। हमने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपके बिहार बोर्ड के सेकेंड ईयर के यानी सेकेंड क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें कवि ने एकांतवाद के बारे में बात की है। कवि ने बताया है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आके, लोग एंजाइटी का शिकार होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, लोगों से कट कर जीने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं, अपने सब कुछ वजूद को भुला देते हैं और कहीं ना कहीं कष्ट का सामना करने लग जाते हैं। तो वॉल्ट विटमैन ने समझाया है कि पैसे से, खुशी से, भौतिकवाद से ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी चलती है प्रकृति से, एकांतवाद से। यदि चाहे इंसान तो अकेले में भी बहुत खुश रह सकता है। उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, वो अंदर से मजबूत होना उसे चाहिए। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि ने गीत गाया है, गीत के रूप में एक संदेश दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक धुन जो मेरे अंदर हमेशा बजता है और जिस धुन की मैं इज्जत करता हूँ, स्वयं के लिए गाता हूँ, स्वयं मैं खुश रहता हूँ और स्वयं मैं आनंदित होकर जीना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हुई थी इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में और हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के साथ साथ क्लास में भी बातें की थी और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो बाकी रह गए थे, जो आज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो एक क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाले जो इसके कंपोजर थे, इसके पोएट थे, उनका नाम था, बड़ा ही फेमस पोएट है अमेरिका के ये, इनका नाम था वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो थे उनको बड़ा ही आदर और सम्मान मिला, लेकिन कहते हैं मरने के बाद, मरने से पहले नहीं मिले। वॉल्ट विटमैन का एक और नाम से इनको बोला जाता था, इनको पीपल्स पोएट के नाम से भी लोग बुलाते थे। पीपल्स पोएट के नाम से भी इनको हम लोग, अमेरिका के लोग इन्हें बुलाते थे। और ये एक अमेरिकन पोएट थे, ये एक अमेरिकन पोएट थे। कोई पूछेगा आपसे कि कहाँ के थे तो इसका आंसर एक ही होगा ढंग से, और वो थे कहाँ के, ये अमेरिकन पोएट थे। चलिए आगे इनके बारे में और बात जानते हैं हम लोग। इनको एक बड़ा ही अच्छा नाम से संबोधित किया गया था, इनको वॉलंटियर बोला गया था। और वॉलंटियर बोलने का रीजन था क्योंकि इन्होंने वॉलंटियर का काम किया था। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से जो अपनी सेवा प्रदान करे। और वॉलंटियर कहाँ पे थे? ये वॉलंटियर थे सिविल वॉर अमेरिका में। ये क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। ये चला था 1861 से 1865। इस वॉर में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, गोरे और कालों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। आपको मैंने बताया था कि ये अंग्रेज जो थे, ये इंग्लैंड के निवासी, इन्होंने केवल भारत पे ही कब्जा नहीं किया था, इन्होंने अमेरिका की भी 13 कॉलोनी पे कब्जा किया था। उस 13 कॉलोनी पे इनका कब्जा अच्छा खासा था और जब ये वहाँ से चले गए तो अपने साथ एक झगड़ा छोड़कर चले गए जो काफ़ी वर्षों तक चला, 4 वर्षों तक लाखों जाने इसमें गई। और तब जाके एक शांति वार्ता हुआ जिसको आप पढ़ेंगे आई हैव ए ड्रीम में, जिसमें अब्राहम लिंकन ने एक पेपर साइन करके दिया, इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन, जहाँ से कुछ शांति दोनों के अंदर देखने को मिला। तो आप फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। इनको वॉलंटियर बुलाया गया था सिविल वॉर में। कहाँ पे सिविल वॉर हुआ था? ये अमेरिका में। और याद रखेंगे आप अच्छे से, ये सिविल वॉर अमेरिका में हुआ था। चलिए और बात करते हैं। इनके दो बहुत अच्छे चर्चित किताब हैं, किताब नहीं आप रचना कह सकते हैं। एक तो बड़ा ही फेमस है जिसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लीव्स ऑफ ग्रास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1855 में। और एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है जिसका नाम था ड्रम टैप्स, जिसको कि प्रकाशित किया गया था 1866 में। तो ये वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप इसे समझ गए हैं तो काफ़ी अच्छा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में इतनी बातें जो हैं वो काफ़ी आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। और वॉल्ट विटमैन का जन्म भी आप याद रखेंगे, 1819 से 1892 तक इनका जीवन काल रहा था।
1819 से 1892। और इतना बात अगर आप समझ गए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्य माध्यम से भी आप इसे सीख सकते हैं। तो बिना देर किए हम लोग अब अपने पैटर्न की तरफ बढ़ा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ कुछ बढ़ा जाए, जहां हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए स्पेशली पीपीटी में से सॉल्व करा लिया है। देखिए, हम लोग को याद है, हम लोग पढ़े थे और इस पोयम में एक चर्चा हुई थी एक क्वेश्चन की, जो बार बार कवि ने कहा था कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ बिगिन। आज मेरी उम्र 37 साल है और मैं आज बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, इस दुनिया को जीने के लिए आनंदित हूँ। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, द एज ऑफ द पोएट इन द पोएम इज। तो आप आंख बंद करके इसका जवाब देंगे, बिल्कुल याद करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए आप इसका जवाब देंगे, जिसका जवाब होगा, इसका एज था 37। एक अगला ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट। कवि किसके बारे में बातें करना चाहता है, कवि किसके बारे में कहता है। तो देखो, एक जवाब इसका यहाँ पे ये भी बन सकता है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ। तो हरसेल्फ की कोई कंडीशन है नहीं, देमसेल्फ में एक से ज्यादा लोग हैं नहीं, तो हिमसेल्फ और माई सेल्फ में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन व्हाट डज द पोएट वांट टू से स्पीक अबाउट, कवि किसके बारे में कहना चाहता है। तो कवि स्वयं अपने बारे में कहना चाहता है। तो कवि हमेशा अपने माई सेल्फ के बारे में उसने बात की है, कभी भी हिमसेल्फ को आप टिक नहीं करेंगे। व्हाट डज द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट, तो वो अपने बारे में कहना चाहता है, माई सेल्फ के बारे में कहना चाहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला सवाल, तो दिखाते हैं आपको अगला सवाल। आप देखिए, अगला सवाल भी आपके सामने है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कीप असाइड फ्रॉम नेचर। एक क्वेश्चन था बड़ी प्यारा सा, एक लाइन उसी में मिला था कि कवि प्रकृति से क्या दूर रखना चाहता है। तो कवि कहता है कि आप हमेशा प्रकृति से जुड़ कर रहिए, प्रकृति से अलग होकर मत रहिए। और उसने एक बात कही थी, क्रीड्स एंड स्कूल्स के बारे में चर्चा हुई थी, जहां इसका नाम था धार्मिक विचारधारा और धार्मिक जो कर्तव्य नियम कानून है। कवि कहता है इन चीजों के बंधन से, धर्म के बंधन से, जात के बंधन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, तभी आप इस मानव के जीवन को समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आप धर्म में उलझे रहेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो व्हाट डज द पोएट वांट टू कीप असाइड, कीप असाइड का मतलब होता है किनारे क्या रखना चाहता है कवि, तो क्रीड्स एंड स्कूल्स को वो किनारे रखना चाहता है। विटमैन वांट्स टू इनवाइट, विटमैन किसको इनवाइट करना चाहता है, अपने दोस्तों को, सम गेस्ट को, अमेरिकन्स को, हिज सोल। तो बिल्कुल आप किताब में पढ़े होंगे, विटमैन हर एंगल से चाहता है कि वो किसको इनवाइट करे, तो वो अपने सोल को इनवाइट करना चाहता है, वो अपने आत्मा को इनवाइट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए, फिर एक अच्छा सवाल है कि द पोएट वांट्स टू फॉरगेट द क्रीड्स एंड स्कूल। हाँ, फिर वही सवाल है, कवि भूलना चाहता है नियम कानून को, धर्म के बंधन को, कितने देर के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, नाउ अभी के लिए, फॉर ए डे एक दिन के लिए, फॉर सम टाइम, इसका आंसर होगा फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए भूलना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, विटमैन, ये थोड़ा टाइपिंग का एरर है, जहां थोड़ा सा वो आगे चल के ऐसे गलतियां सुधार ली जाएंगी। विटमैन टंग, देखो ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसे पढ़ लेंगे। विटमैन टंग्स एंड एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू। कवि ने बार बार चिल्ला के कहा था कि मेरा शरीर, मेरा खून, मेरा सब कुछ, मेरे परिवार के सभी लोग यहीं के मिट्टी और यहीं के हवा से बने हैं और यहीं समाप्त हो जाएंगे, हो चुके हैं, और मैं भी शायद एक दिन यही हो जाऊंगा। तो वो था अमेरिका का हवा और अमेरिका का पानी। तो कहाँ का, द एयर एंड द सोइल, सॉरी पानी नहीं मिट्टी, द एयर एंड सॉइल ऑफ, आप ध्यान से मारे, इसका टिक करेंगे क्या, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक सवाल आपके सामने है, द पोएट विटमैन इज नाउ डैश हेल्थ बिगिन। तो आप बिना लेट किए समझ जाइए, इस पूरे किताब में इस बात की बात हुई है। द पोएट विटमैन नाउ इज डैश हेल्थ बिगिन, परफेक्ट, साउंड, गुड, ओरिजिनल। कवि का हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, वो किसी भी तरीके से बीमारी से ग्रसित नहीं है। विच पोएट इज नॉन एज पीपल्स पोएट, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे हैं कि पीपल्स पोएट के नाम से किसको जाते हैं, तो पीपल्स पोएट के नाम से हम लोग वॉल्ट विटमैन को जानते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, द पोएट वॉल्ट विटमैन इज नाउ इन डैश हेल्थ। फिर वही बात है, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में है। विच पोएट्री ऑफ विटमैन इज फ्री फ्रॉम रीम एंड रिदम्स। देखो, रीम एंड रिदम्स का अर्थ होता है लय और छंद से कौन सी कविता बिल्कुल अलग है, तो इसका आंसर होगा
लीव्स ऑफ ग्रास, जो बिल्कुल कलेक्शन था जिसमें कोई लय और छंद देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ सवाल। देखिए यहाँ पे है, विटमैन वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ एज अ नर्स ड्यूरिंग। देखो बहुत अच्छा सवाल है। विटमैन ने वॉलंटियर का काम किया था। किसका काम किया था? वॉलंटियर का काम किया था। और नर्स का मतलब होता है जो सेवा खातिर करे। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, तो बिल्कुल सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे, सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विटमैन बिलीव्स इन बोथ द डैश और द डैश। ये किताब का ही लाइन है। तो विटमैन अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता है, फॉर द गुड एंड द बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका सवाल है, लाइफ स्पेन ऑफ विटमैन इज। विटमैन का लाइफ स्पेन कितने दिनों का था? तो आप अच्छे से, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बात की थी कि जो लाइफ स्पेन था वो विटमैन का था कब? 1819 से 1892। वो आगे देखते हैं, आगे एक सवाल देखते हैं कि विटमैन 1819 1892, विटमैन इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द पोएट्री लीव्स ऑफ ग्रास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन ईयर कब था? तो ये 1855 था। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ सवाल देखते हैं। देखो, ड्यूरिंग सिविल वॉर विटमैन वर्कड एज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं घुमा के। देखो एक ही क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बार घुमाकर रिपीट करते हैं, तो आप जितने तरीके से समझ सकते हैं समझिए। तो देखो फिर पूछा जा रहा है, विटमैन ड्यूरिंग सिविल वॉर, सिविल वॉर के दौरान विटमैन वर्कड एज। विटमैन ने किसके रूप में काम किया था? तो विटमैन ने वॉलंटियर के रूप में काम किया था। 16 नंबर सवाल देखते हैं, विटमैन इज द इनहेबिटेंट ऑफ। कहाँ के निवासी थे? इनहेबिटेंट मतलब निवासी, तो विटमैन अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन है, द स्पीकर ब्लड इज मेड अप सॉइल एंड डैश ऑफ अमेरिका। देखो फिर वही सवाल है जहां हम लोग बार बार सॉइल के साथ किसको रिलेट कर रहे थे? सॉइल के साथ हमें एयर को रिलेट करना है, तो क्या होगा? सॉइल एंड एयर ऑफ अमेरिका। थीम ऑफ द पोएम इज इंटरनल लव, यूनिवर्सल ब्रदर, डेथ, नेचर। तो देखो थीम ऑफ द पोएम नेचर भी सही हो सकता है, पर एक ऑप्शन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कहीं ना कहीं पूरा भाईचारा के बारे में बात करते हैं, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड ही देंगे। किसी से लड़ाई ईर्ष्या नहीं, खुद में खुश रहना, खुद सबसे प्रेम भाव से रहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ विटमैन। तो विटमैन का कौन कौन सा काम था? तो लिप्स ऑफ ग्रास भी था, ड्रम टाइप्स, यानी आंसर बनेगा बोथ ए एंड सी। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कवि ने समर में क्या ऑब्जर्व किया था? तो कवि ने समर में स्पेयर ऑफ ग्रास, एक घास का तिनका ऑब्जर्व किया था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिसको मैं पढ़ के आपके सामने रिपीट करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं, आप इसे देखेंगे। देखो लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? अमेरिकन पोएट जिनका नाम क्या था? वॉल्ट विटमैन। ही वाज बोर्न इन 1819, जन्म 1819 और डाइड इन 1892। हिज वर्क्स कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टाइप्स। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे आवाज को समझ के समझ जाएंगे। हिज वर्क्स कलेक्टेड इन, एक लीव्स ऑफ ग्रास था और दूसरा ड्रम टाइप्स था। द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। कवि अपने लिए गीत गाता है, दूसरे के लिए नहीं गाता है। इसका एक मेरे ख्याल से एक आंसर आप यहाँ सुधार लेंगे, ये हिमसेल्फ ही चलने देंगे इसे आप वहां पे माई सेल्फ नहीं टिक करी, क्योंकि वहां कवि के रेफरेंस में ये पूछा गया है। आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे क्वेश्चन को। शुरू में एक सवाल था, व्हाट डज द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट। देखो कवि अगर अपने से ये कहता तो हम लोग उसको माई सेल्फ कहते हैं, लेकिन कवि के बारे में नरेशन एक नैरेटिव वे में पूछा जा रहा है, व्हाट डज द पोएट वांट टू स्पीक अबाउट। तो कवि किसके बारे में? तो कवि अपने आप के बारे में, हिमसेल्फ के बारे में वो बात कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे आप माई सेल्फ को काट के हिमसेल्फ कर लेंगे, सुधार लेंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नहीं है, अब तो हम लोग का लास्ट बच गया है, वही इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं उसको। वो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, आगे देखते हैं। हिज वर्क कलेक्टेड हो गया था यहाँ तक। द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वॉल्ट विटमैन इज नॉन एज पीपल्स पोएट।
हाँ बिल्कुल सही है। वॉल्ट विटमैन को किसके नाम जाना जाता था? पीपल्स पोएट के नाम जाना जाता था, लोगों के कवि के रूप में जाना जाता था। आगे देखते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, ही से एवरी एटम एंड एवरी ब्लड ऑफ द सेम ऑल ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही बात है। हर मानव के अंदर एक ही हवा, एक ही मिट्टी के कण है। जिस कण से कवि कहता है कि ये मैं बना हूं, उसी कण से ये दुनिया, जिस कण से ये दुनिया बनी है उसी कण से मैं बना हूं। मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही लहू बह रहा है जिसका रंग लाल है। तो जात पात धर्म के बंधन में नहीं बंधकर हर मानव जाति एक दूसरे को समझे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा इन्होंने दिया था। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये लाइन भी वहीं से था, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कवि ने बताया था कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मरने तक ऐसे ही स्वस्थ रहूंगा और यहाँ कहीं ना कहीं अपने लिए गीत गाता रहूंगा। मैं फ्रस्ट्रेट होकर एंजाइटी का शिकार होना नहीं चाहता। द पोएट वाज 37 ईयर्स ओल्ड। कवि 37 साल का हो चुका है। एंड ही वाज हेल्दी, और बिल्कुल वो क्या है? स्वस्थ है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कवि प्रकृति को किसी भी तरीके से चेक नहीं करना चाहता है, वो उसके एनर्जी से, वो उसके उत्साह से बिल्कुल प्रसन्न है। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इन द पोएट इज हिमसेल्फ। कवि खुद ही इस पोएम का रचना की है। अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज इनविटेबल। इनविटेबल का अर्थ होता है ऐसा चीज जिसे टाला नहीं जा सके। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मौत एक ऐसा चीज है, डेथ इज सर्टेन है, जिसको आप टाल नहीं सकते। इन पोएम नेचर्स ब्यूटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। और कवि ने कुछ प्रकृति के बारे में भी उल्लेखन किया है। तो मेरे ख्याल से ये था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो आगे लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।